और आज जो मेरा पहला जो टॉपिक है कि जीवन परिचय बिना याद वाला और बिना पढ़ा हुआ जीवन परिचय कैसे लिखोगे, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। तो मैं बिल्कुल वही ट्रिक लेकर के आई हूँ और बस मात्र ओनली सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 तरीका याद रखना है। 3 तरीकों की मदद से मेरे परिचय बस कोई भी जीवन परिचय 3 तरीकों की मदद से कोई भी जीवन परिचय आप लोग लिख दोगे, बिल्कुल सेम। और यहाँ पर लिखा है कि एग्ज़ामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा ए टू जेड 10 में से 10 नंबर देगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 2025 का हिंदी का मॉडल पेपर है और इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, इस मॉडल पेपर को धीरे से खोलना है और देखना है कि जीवन परिचय में कौन-कौन से जीवन परिचय पूछा गया है ना? तो इस तरीके से धीरे-धीरे खोलना है इसको मॉडल पेपर को और खोलने के बाद फिर हमको यहाँ पर आ जाना है। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। अब यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिना याद किए जीवन परिचय कैसे लिखना है। आप लोग पेपर देने चले गए, पेपर देने गए और वहाँ पर आप लोग जीवन परिचय भूल गए। आप लोगों को जीवन परिचय में कुछ याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों को लगता है कि मैं जीवन परिचय कैसे लिखूंगा, तो मेरे पर जो बस ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अब यहाँ पर देखो मैं लेकर के आई हूँ एक बोर्ड की कॉपी मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को लिख करके समझाऊंगा कि आप लोगों को जीवन परिचय कैसे लिखना है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रश्न नंबर 6 है कि यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 6 का है कि निम्नलिखित लेखक, अब देखो लेखक निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो मान लीजिए मेरे पर बच्चों में देखा पर मुझे रामधारी सिंह दिनकर लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा है और जयशंकर प्रसाद लिखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 3 तरीका कौन से हैं। तो 3 तरीकों में आप लोग क्या करना है कि 3 तरीकों में आप लोग ऐसा करना है कि घर याद कर लेना। देखो 3 तरीका, देखो 3 तरीका। पहला तरीका है घर, है ना, घर। और नेक्स्ट तरीका है स्कूल, है ना, स्कूल। और अगला तरीका है शिक्षा, बस शिक्षा। ये 3 तरीका आप लोग याद कर लोगे तो कोई भी जीवन परिचय अगर पूछ लिया जाए, है ना, कोई भी जीवन परिचय अगर पूछ लिया जाए, आप लोग मेरे पर जो उसका आंसर चुटकियों में लिख दोगे। मतलब कि ऐसे लिख दोगे कि एग्जामिनर भी कहेगा कि ये तो टॉपर बच्चे की कॉपी है। पेपर देने जाना तो आप लोगों के पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ों में पहला चीज़ है आप लोगों के पास एक नीला पेन होना चाहिए, फिर इसके बाद आप लोगों के पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए और साथ ही साथ में आप लोगों के पास एक स्केल भी होनी चाहिए। और स्केल जो होनी चाहिए बिल्कुल बड़ी स्केल होनी चाहिए ताकि आप लोगों को लाइन खींचने में कोई दिक्कत ना हो। आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक यहाँ से लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल यही प्रोसेस आप लोगों को अपनानी है। क्योंकि आप लोगों को बिना याद वाला जीवन परिचय लिखना मतलब आप लोगों को जीवन परिचय कुछ भी नहीं याद आ रहा है ना, मैं आप लोगों को ऐसे जीवन परिचय लिख करके समझा दूंगा कि एग्जामिनर जब आप लोगों की जब कॉपी चेक करेगा वो भी कहेगा कि बच्चे ने कैसे कॉपी लिख दी, मतलब कैसे जीवन परिचय लिख दिया। इसको तो जीवन परिचय याद नहीं था, इसने अपने मन से जीवन परिचय कैसे लिख दिया। मतलब कि मैं आप लोगों को इस तरीके से चुटकियों में चुटकियों में समझा दूंगा, है ना। चुटकियों में आप लोगों को जीवन परिचय लिखना बता दूंगा कि एग्जामिनर भी कहेगा कैसे लिख दिया जीवन परिचय। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्केल की सहायता से आप लोग चाहें तो एक लाइन खींच लें, है ना। वैसे तो एक ही लाइन बहुत है, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगे मतलब थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग क्या करें, एक लाइन और अपनी तरफ से खींच लें, मतलब थोड़ा और अच्छा देखने के लिए आप लोग अपनी तरफ से एक लाइन और खींच लीजिए। या फिर एक ही लाइन बहुत है, या फिर आप लोगों को लगे चलो एक लाइन और खींच देते हैं। एक लाइन और खींचने के बाद यहाँ पर देखो बिल्कुल जिस तरीके से मैं लिखूंगा बिल्कुल वैसे ही लिखना है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोगों को 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर आप लोगों को अपना मॉडल पेपर उठाना है, जो आप लोगों को मॉडल पेपर दिया जाएगा। मॉडल पेपर में देखो यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों को किसका जीवन परिचय याद है। मान लीजिए आप लोगों को इसमें से कोई जीवन परिचय नहीं याद है, आप लोगों को कोई जीवन परिचय नहीं याद है ना। अब हम यहाँ पर देखो मैं सोच रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख दूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का प्रश्नोत्तर संख्या 6 यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। राइटिंग एकदम बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि बच्चे ने बनाकर मतलब अपनी तरफ से अच्छे से लिखा है, तभी वो पूरे नंबर आपको देगा। प्रश्नोत्तर संख्या 6 इस तरीके से लिखने के बाद, प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखो लिखा है क्या, फिर यहाँ पर लिखा है कि जयशंकर प्रसाद को लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर है ना, तो तीसरा नंबर डाल देंगे 1 2 3। तीसरा नंबर डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको कोष्टक में बंद कर देना ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ इसने प्रश्नोत्तर संख्या 6 का तीसरा किया है। और स्केल की सहायता से एक यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन खींच देंगे। इस बिल्कुल देखो मेरी तरीके से लिखना, जिस तरीके से मैं यहाँ पर देखो लाइन खींच रहा हूँ, आप लोगों को यही ट्रिक वहाँ पर भी फॉलो करनी है। दोनों से ट्रिक मैं फॉलो कर रहा हूँ। 2 लाइनें आप यहाँ पर खींच सकते हैं या फिर एक लाइन काफ़ी है, लेकिन थोड़ा और मतलब अच्छा देने के लिए ताकि एग्जामिनर को लगे
कि ये टॉपर की कॉपी है, मतलब वो इसको ये ना लगे कि टॉपर की कॉपी नहीं है। बिल्कुल मैं इसी तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। एग्जामिनर को ये लगे कि टॉपर की कॉपी है। इस तरह सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पर देखो लिखना है जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, बिल्कुल बीच में लिखेंगे, बिल्कुल बीच में। यहाँ पर लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जयशंकर प्रसाद के नीचे भी एक लाइन खींचें या फिर मत खींचिए, इतना रहने दीजिए ना, जयशंकर प्रसाद है ना। तो अब देखो इतना करने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जीवन परिचय। अब यहाँ पर लिखना है जीवन परिचय, जीवन परिचय। जीवन परिचय। इतना सब कुछ करने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को 3 कीवर्ड बताए थे, है ना। तो मैंने आप लोगों को 3 कीवर्ड बताए थे कि घर, स्कूल, शिक्षा। तो मेरे पर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिल्कुल आप लोग इन्हीं 3 कीवर्ड की मदद से आप लोग कोई भी जीवन परिचय लिख दोगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो यहाँ पर अपनी तरफ से बनाकर लिखना है कि जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर देखो अपनी तरफ से बनाएंगे, देखो जयशंकर प्रसाद, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल बनाकर लिख देंगे। और एग्जामिनर भी कहेगा कि इसने तो बिल्कुल अच्छे से लिख दिया, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। देखो मैं लेखक का जीवन परिचय लिख रहा हूँ तो लिख देना जयशंकर प्रसाद एक लेखक थे, जयशंकर प्रसाद एक लेखक थे, जयशंकर प्रसाद लेखक थे। फिर एक मेन काम क्या करना है आप लोगों को, इतना करने के बाद ब्लैक पेन से देखो, ब्लैक पेन से देखो लाइन खींचना ब्लैक पेन से, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एग्जामिनर बस यही देखता है कि ब्लैक पेन से, और कई बच्चे क्या करते हैं नीले पेन से लाइन ऐसे खींच देते हैं और चले आते हैं पेपर देकर, बस उनका 1 नंबर कट जाता है। लेकिन इस तरीके से गलती नहीं करना है, बिल्कुल बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ, देखो, है ना। अब देखो यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा घर, स्कूल। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद, बनाकर लिखेंगे, है ना। तो देखो जयशंकर प्रसाद कहानीकार थे, है ना। तो इतना तो लिख सकते हैं, कहानीकार थे, नाटककार थे, और भी कई थे, एवं निबंधकार थे। कहानीकार, जयशंकर प्रसाद कौन थे, कहानीकार थे। तो यहाँ पर लिख देंगे कहानीकार, इतना तो बनाकर लिख ही सकते हो, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, थे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर लिखेंगे कि अब देखो अपनी तरफ से बनाकर लिख देना, कुछ भी लिख दो, है ना। क्या एग्जामिनर क्या देख पाएगा, वो सिर्फ यही देखता है कि बच्चे ने वो लिखा है कि नहीं लिखा जीवन परिचय। बस देखो लिख देना कि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब पहला कीवर्ड फाइन देखो, पहला कीवर्ड हमारा क्या है, पहला कीवर्ड है घर। अब घर पर एक कोई निबंध बना दीजिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म घर में हुआ था, जयशंकर प्रसाद अपने घर में पैदा हुए थे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। तो इस तरीके से बनाकर लिख देना क्या जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद, देखो इस तरीके से बनाकर लिख देंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म एक गरीब घर। अब देखो घर आया है, घर को ब्लैक पेन से लिख देना, है ना। तो एग्जामिनर सीधा घर पर देखेगा, वो देखेगा बच्चे ने घर लिखा, वो एक बस इस पर टिक टिक करेगा, 5 नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा। एक गरीब घर में हुआ था, एक गरीब घर में हुआ था। है। अब देखो एक अगला कीवर्ड देखो स्कूल है। अब स्कूल पर कोई भी बना दीजिए, अपनी तरफ से कोई भी बना दीजिए। अब आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर हम वो सन भी लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो अपनी अब देखो सन कैसे लिखा जाता है, सन लिखने की ट्रिक देख लो, सन कैसे लिखते हैं, ट्रिक, इसको ट्रिक को याद रखना कि ट्रिक में क्या होता है कि जो लेखक जो होते हैं इनका जन्म हमेशा 1800 से स्टार्ट होता है, 1800 से, है ना। तो 1800 से स्टार्ट होता है और ये आप लोग इसको 1800 से लेकर 1850, 1800 लेके 1860,
और 1800 लेके 1880 तक लिख सकते हैं। तो क्या जा रहा है एग्जामिनर, वो देखो ब्लैक पेन से लिख देना। एग्जामिनर को याद थोड़ा ना रहता है कि उसका जन्म कब हुआ था। एग्जामिनर को बिल्कुल याद नहीं रहता, वो कुछ नहीं जानता एग्जामिनर, है ना। बिल्कुल वो ये देखता है कि बच्चे ने कॉपी में जीवन परिचय लिखा या नहीं लिखा है ना। बस आप लोगों को इस तरीके से लिख देना। अब देखो नेक्स्ट तरीका क्या है, आप लोगों को लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, बहुत सही, यहाँ पर लिखना है ऐसे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म। अब यहाँ पर देखो आप लोग चाहें तो यहाँ पर देखो 1800, मैं चलो अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1880 में हुआ था, हमने लिख दिया जयशंकर प्रसाद का जन्म 1880 में हुआ था, है तो हुआ था। क्या जा रहा है 1880 लिख दिया, लेकिन क्या जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग ये नीचे से लाइन खींच देना। अब वो बस ये देखता है, देखो ब्लैक पेन से लिख देना। लेकिन मुझे याद है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, तो मैं यहाँ पर 1889 कर दे रहा हूँ, है क्योंकि मुझे याद है। अगर आप लोग 1880 कर देना, 1885, लेकिन 1800 से स्टार्ट करना है, 1800 से स्टार्ट करना, इस बात की गारंटी है। लेकिन लिखना तो 1800 से स्टार्ट करना, और यहाँ पर घर लिख देना। अब देखो आगे देखो मेरा नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, नेक्स्ट कीवर्ड है शिक्षा। शिक्षा में देखो क्या लिखेंगे, शिक्षा में अपनी तरफ से बनाकर लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्या जा रहा है, लिख दो कि जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा, जयशंकर प्रसाद। देखो शिक्षा में देखो क्या आता है, शिक्षा में आता है कि कहाँ कहाँ पढ़े, क्या क्या किया और कहाँ कहाँ पढ़ने गए। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी शिक्षा, कुछ भी बनाकर लिख दो, अपनी शिक्षा घर पर ही की, अपनी शिक्षा स्कूल में की, इसी तरीके से कीवर्डों को बनाकर लिख देना। जयशंकर प्रसाद ने अपनी शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। देखो बिना, मतलब कि मैं आप लोगों को इस तरीके से बिना याद वाले जीवन परिचय बता रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी शिक्षा घर पर ही प्राप्त की, घर पर ही प्राप्त की, इस तरीके से लिखेंगे। क्या जा रहा है, बस ऐसे लिख दो, है ना। अब तो आप लोगों को बहुत सरल लगने लगा होगा कि मैंने तो बिना याद वाले जीवन परिचय लिख डाला है। अब आगे देखो क्या करेंगे, अपने आगे देखो कुछ बना चढ़ा कर लिख दो, इतना हो गया। कुछ और देखो, अब देखो बना चढ़ा कर आगे लिख दो, क्या जो आप लोगों को अच्छा लगे, कि यहाँ पर लिख देंगे जयशंकर प्रसाद, कुछ भी लिख दो, क्या जा रहा है, जयशंकर प्रसाद के, जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर लिख दो जयशंकर प्रसाद का जीवन, है ना, जयशंकर प्रसाद का जीवन बहुत ही कठिनाई पूर्वक बीता। अपनी तरफ से बनाकर लिख दो, क्या जा रहा है, कठिनाई पूर्वक बीता, क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, माता पिता का देहांत हो गया। देखो बनाकर लिख दिया, है ना। आप लोगों को जो समझ में आए, देखो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, और आप लोगों को अपनी तरफ से जो आप लोगों को समझ में, आप लोग को अपनी तरफ से लिख देना। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि कोई भी जीवन परिचय पूछ ले, चाहे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूछ ले, चाहे सूरदास जी का जीवन परिचय पूछ ले, चाहे तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछ ले, किसी का जीवन परिचय पूछ ले, मात्र आप लोग चुटकी में उसका आंसर दे सकते हो, माता पिता का देहांत हो गया है। अब इतना सब कुछ करने के बाद क्या करो, बस इतना देखो, इतना कर दिया, और आगे करने के बाद आप लोग क्या करना है, रचनाएं लिख देना इनकी, हैं। अगर आप लोगों को और आगे कुछ लिखना है तो लिख देना, बना चढ़ा कर क्या जा रहा है, ऐसे बना चढ़ा करके आगे ले जा करके और भी आगे कर देना, ऐसे जो आप लोगों को अच्छा लगे। इनका जीवन बहुत ही कठिनाई पूर्वक बीता, इन्होंने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की और अच्छे से पढ़ाई की इन्होंने, मतलब इन्होंने कि कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, और इस तरीके से पूरा बना चढ़ा लिख देना। और लास्ट हेडिंग देखो चुपके से लिख देना, क्या, कृतियाँ, रचनाएं। देखो रचनाएं भी देखो 3 नंबर का ये पूछा जाएगा, 3 नंबर का इतना पूरा पूछा जाएगा, 3 नंबर का ये, और 2 नंबर का आप लोगों का पूछा जाएगा रचनाएं 2 नंबर के आएंगे। तो आप मिनिमम आप 3 रचनाएं लिख दो, 3 रचनाएं, 1 2 3, इस तरीके से लिखेंगे। 3 रचनाओं में आप लोग कौन कौन सी रचना लिख देना है, देखो 3 रचनाओं में आप लोग ऐसा करना है
कि रचनाएँ तो आप लोगों को याद ही होंगी, जैसे कि अजातशत्रु रचनाएँ याद होंगी आप लोगों को। अजातशत्रु अजातशत्रु लिख देना। कामायनी लिख देना। अजातशत्रु लिख देना, कामायनी। छाया लिख देना। फिर इसके बाद हमारी ध्रुव स्वामिनी हो गई। ध्रुव स्वामिनी देखो, इतना देखो कर देना है, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से बना चढ़ा कर लिखा है। आप लोग अपनी तरफ से लिख देना, और थोड़ा अगर आप लोगों को लॉन्ग टाइम में लिखना है तो आप लोग लॉन्ग टाइम में लिख देना, लेकिन मैंने तो आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से बिना पढ़ा हुआ जीवन परिचय लिखा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।